जय हिंद बच्चों। आज हम आपको हिस्ट्री का एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जाते हैं, ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम सुनकर चीनी सैनिक एकदम कांप उठते थे। आज भी कांप उठते हैं, हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी हमारी भारतीय सेना क्या करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेती है। क्या लेती है? प्रेरणा। तो बाबू समझते हैं, बाबू ध्यान समझना। आज हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ रांझा। क्या पढ़ते हैं बच्चा? बैटल ऑफ रेजांगला। क्या पढ़ते हैं? बैटल ऑफ रेजांगला। इसको समझो क्या होता है। बैटल ऑफ रेजांगला जानते हैं क्या होता है? जैसे आप भारत का नक्शा देखे होंगे ना, भारत का नक्शा कुछ ये ऐसे जो होता है, ये जम्मू कश्मीर जो बनता है ऐसे, ऐसा नहीं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो ऊपरी वाला भाग है जम्मू कश्मीर का, जो अक्साई चीन होता है, बैटल ऑफ रेजांगला। तो जो ऊपर अक्साई चीन जो नहीं है, अक्साई चीन वहीं पर ये है, ये स्थान रेजांगला एक स्थान है। रेजांगला क्या है? एक स्थान है। रेजांगला क्या है? एक स्थान है। ठीक है बाबू। तो इसमें क्या हुआ था कि जो चाइना लोग थे ना, चाइना वाले, ये इसको क्या कहते हैं, कब्जा करने आ रहे थे। यहाँ पर उस वक्त कुमायूं बटालियन थी। कौन थी? कुमायूं। भारतीय सेना की आप तो जानते होंगे कि भारतीय सेना की शौर्य चक्र, शौर्य वीरता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कितनी मजबूत होती है, समझा था। तो उसी शख्स में एक हमारे थे कैप्टन, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कैप्टन मेजर शैतान सिंह। नामों खतरनाक है और काम भी खतरनाक है। मेजर शैतान सिंह जो थे कुमायूं रेजिमेंट में थे। कौन थे? मेजर शैतान सिंह कुमायूं रेजिमेंट में थे। और उन्हीं को क्या हुआ था, रेजांगला का जो एरिया था इन्हीं के अंडर आया था। कितना था? इन्हीं। इनके पास एक छोटी सी बटालियन थी, छोटी सी बटालियन थी। उसमें कितने सैनिक थे? 120 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 120। छोटी सी बटालियन थी और छोटी सी बटालियन के लिए उनको 120 सैनिक मिले हुए थे। कितने हुए थे? 120 सैनिक मिले हुए थे। और इसी 120 सैनिकों के साथ साथ ये क्या करते थे? उस चीज की सुरक्षा करते थे। उस चीज की, रेजांगला की क्या करते थे? सुरक्षा करते हैं। हम आपको बता रहे बच्चा, ध्यान से देखो। मान लीजिए ये कैसे बनता है भाई? भाई हमको कला आता नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं ये चीजें। समझो, मान लीजिए यही जम्मू कश्मीर इतना है, कला तो आता नहीं है, तो हम बता दे रहे हैं। तो जो चीजें यहाँ पर नहीं, जम्मू कश्मीर जो इस छोर पर थी, इसी छोर पर जो है क्या हुआ था, हमको मिला था क्या, ये रेजांगला मतलब 120 कुमायूं रेजिमेंट कितनी थी? 120 सेना की टुकड़ी थी। क्या थी? सेना की टुकड़ी। अब बाबू याद रखना, कश्मीर में समझिएगा लद्दाख दर्रा। कौन है? लद्दाख दर्रा, जहां का टेम्परेचर माइनस में रहता है। याद रखिएगा, जहां का टेम्परेचर माइनस में था। इतनी अपार ठंडी थी उस समय, इतनी अपार ठंडी थी, इतनी अपार ठंडी थी कि पूछो जी। और ये 120 सैनिक नहीं लगाए गए थे, 120 सैनिक ये नए नए भर्ती हुए थे। कैसे थे? नए नए थे। और नए नए थे, इनको यहाँ का वातावरण मालूम नहीं था, यहाँ का वातावरण मालूम नहीं था। और वो जैसे ही ढल रहे थे, और चाइनीज जानते हैं कितना हरामखोर होते हैं, समझे कि नहीं? वह लोग इसका फायदा उठाने के लिए अक्साई चीन, मतलब जो ये दर्रा नहीं है, कौन सा बाबू? ध्यान से देखना, ये लद्दाख दर्रा और ये रेजांगला का एरिया सोचे इन्होंने कब्जा कर लिए। क्या करें? सोचे कि इसको कब्जा कर ले। उन्होंने 3000 फौज के साथ, कितना? 3000 फौज के साथ उसके साथ चढ़ाई कर दिया। क्या कर दिया? 3000 फौज के साथ क्या किए? चढ़ाई कर दी। अब मैं आपको बताऊं, जब 3000 फौज के साथ जब यहाँ पर आना शुरू किए ना, तो उस समय 120 सेना के साथ कौन थे? कैप्टन शैतान सिंह। कौन थे? कैप्टन शैतान सिंह। उन्होंने कहा था, जब उन्होंने अपने हाई कमांड से मदद मांगी, तो इन्होंने क्या, हाई कमांड वालों ने क्या कहा कि इस समय हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, इस एरिया को छोड़ के क्या हट जाइए? पीछे। कैप्टन शैतान सिंह ने अपने जो 120 जवान थे इन सबको बुलाए और मीटिंग की, और उन्होंने कहा यदि यहाँ से पीछे हटते हैं तो एक प्रकार की नामर्दगी होगी। क्या होगी? नामर्दगी। सारे सैनिकों के अंदर वही एकदम जोश, पूरा फुल जोश भरा हुआ था, एकदम फुल जोश के साथ थे। इन्होंने कहा या तो आज हम लोग मरेंगे या तो आज विजय करके आएंगे। समझ में आई बात की? इस जोश के साथ इन्होंने कहा कि हम नहीं हटने वाले हैं। 120 सैनिकों ने क्या कहा? हम नहीं हटने वाले हैं। बाबू भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के पास हथियार नहीं थे, और उन लोगों के पास गोला बारूद एकदम टैंक पूरा फुल था, चाइनीज वाला क्या था? पूरा फुल था। लेकिन कैप्टन शैतान सिंह के पास वो भी कौन सी बंदूक थी जानते हैं? जो बंदूक एक ठो निकाली, एक बार में एक गोली लोड किया जाता, वही थी। और जो और भी बंदूकें थी वो विश्व युद्ध की खराब हुई बंदूकें थी। उसी बंदूक के साथ ये लोग क्या कर रहे थे? मतलब इसकी अक्साई चीन की यहाँ पर
दर्रे की यहाँ पर इसका रेजांगला की क्या कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। अब शैतान सिंह ने कहा अब तो या फिर इसको हम लोग भगा देंगे या फिर हम लोग मर जाएंगे, यानी शहीद हो जाएंगे। इस जोश के साथ उन्होंने एकदम पूरा भयानक तैयारी कर लिया। उसके बाद जैसे ऊपर से, यानी माइनस का टेम्परेचर होता है बाबू, कैसा होता है, माइनस का टेम्परेचर, यहां से चाइनीज अपनी सेना लेकर आना शुरू की। ये जम्मू कश्मीर यहां से क्या किया, अपना सेना लाना शुरू की। और यहाँ पे जो बैठे हमारे भारतीय सैनिक थे, इंडियन भारतीय सैनिक, इन्होंने कहा आने दीजिए, पहले इनको उड़ाते हैं। जैसे आए ना, जैसे आए मारना शुरू किए, मारना शुरू किए। आक्रमण मतलब गोली बारूद एकदम चालू हो गया, गोली बारूद चालू हो गया। अब भारतीय सेना, आप तो जानते हैं भारतीय सेना के अंदर कुछ हो या ना हो, बाहुबल और उत्तेजना और आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त होता है। एकदम मार के गिरा दिए, मार के क्या कर दिए, गिरा दिए। अब बाबू समझना, जिसके पास हथियार बहुत हो और जिसके पास नहीं हो, तो आप समझ ही रहे हैं दिक्कत क्या होगी। इन लोगों के पास, भारतीय सेना के पास बम और गोला धीरे धीरे खत्म होने लगा, बम और गोला धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब बम और गोला खत्म होने लगा तो ये लोग बंदूकिया का, अगवा का जो चकुआ नहीं होता है, अगवा का चकुआ, इसी को लेके कूद पड़े। इसी लोग क्या करे, कूद पड़े, एकदम भूत की तरह मारना शुरू किया, एकदम खचाखच खचाखच क्या किया, एकदम मारना शुरू किया, कूद पड़े, एकदम जौनी की तरफ टूटे, एकदम भाग जाते थे, एकदम क्या करते थे, भाग जाते थे। बाबू ध्यान दो, जब कूद कूद के दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया ना, आधा चैनीजुआ भाग गए, आधा चैनीजुआ क्या हो गए, भाग गए। पता है कैप्टन शैतान सिंह ने 60 को तो अकेले मार दिए थे। कोनो नाम बहुत बढ़िया रखा था, जैसे नाम था वैसे काम था। 60 को चाइनीज को, कितने को, 60 को अकेले चाकू से मार दिए थे। अकेले क्या करते थे, चाकू से मार देते थे। लेकिन बच्चा याद रखना, हथियार के सामने आप कितना लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। तो 120 सैनिक थे ना बाबू, 120, जो में 116 सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। कितना हो गए, शहीद, 116 सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। ध्यान समझना, 116 जब सैनिक शहीद हुए ना, तो कैप्टन शैतान सिंह जानते हैं उनको गोली लगी, उन्हें क्या लगी, गोली लगी। और इन्हीं के जो सैनिकों बचे हुए थे, वो लोग उनको मेडिकल के लेके जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नहीं जाएंगे, भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे, सीमा को छोड़कर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। अब जानते हैं जब आप 1800, समझिएगा, जब आप 1600, ये जो 17,000 फीट था, कितना, 17,000 फीट, का 2,500 10,000, इतनी ऊंचाई थी। ऊंचाई कितनी थी, 17,000 फीट। बाबू 17,000 फीट अगर आप ऊंचाई पर रहेंगे तो वहां का ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा। और कैप्टन शैतान सिंह के ना ब्लड निकल रहे थे, ब्लड क्या होता है, गोली लग गई थी, निकल रहा था, हाथ में एकदम गोली लग गई थी, ब्लड निकल जाने की वजह से उनको क्या हो रहा, चक्कर आ रहा था, क्या हो रहा था, चक्कर। लेकिन उन्होंने जानते हैं क्या क्या, अपने पैरवा में ना रस्सी बांध के, वो मशीन गन नहीं होती जो ऐसे खड़ी करके मारी जाती है, अपना पैरवा में बांध के एकदम इधर उधर चारों तरफ से ऐसे खींच के पैरवा से मार रहे थे। इतना बड़ा अदम्य साहस था, समझ रहे कि मार मार के तो मार मार सीधा कर दिए। फिर देखे, इन्होंने देखा ना, जो दरियाई घोड़ा नहीं होता है, जो बड़का बड़का होता है, इन लोगों ने सोचा कि भारतीय टीम आ रही है, क्या रही है, भारतीय टीम। इनका मनोबल बढ़ने लगा, मनोबल क्या हुआ, बढ़ने लगा। लेकिन वो भारतीय, जब लोग दूरबीन से देखा ना, वो लोग देखा उसमें चाइनीज बैठा था, क्या देखा, चाइनीज बैठा था एकदम। फिर मारना शुरू किए। मैंने फिर बताया कि जब गोला बारूद खत्म हो जाने की वजह, अगवा का देख रहे, हाई वाला अगवा का चकुआ निकाल के, कुर्किया जिसको कुर्की बोलते हैं, मार मूर के एकदम कितना मार दी। टोटल सोचिए 120 भारतीय सैनिक थे, कितना थे, 120 भारतीय सैनिक थे। टोटल 1300 सैनिकों को मारे थे। कितनों को मारे थे, 1300 सैनिक। मतलब एक 12 36, एक मतलब समझ रहे हैं, एक एक सैनिक 10-10 चीनियों के बराबर था, समझना, एक एक सैनिक 10-10 चीनियों के बराबर था। और उसको छोड़ो, कैप्टन शैतान सिंह अकेले 7 को मारे थे, 60 को मारे थे वो चाकू से। जब कूद पड़े ना तो कुल भागने लगा, एकदम से क्या हो गया, भागने लगा। लेकिन बाबू याद रखना, जब उनका जब ब्लड निकल गया ना, वो अपनी जो चकुआ थी ना, चकुआ चाइनीजवा को इसे पकड़ के जिसे मारे थे ना, ऐसे वो जम गए थे, ऐसे क्या हो गया था, जम गए थे। तो ये 16 थे तो मिल गए, 116 सैनिक मिल गए, 116 सैनिक मिल गए। बाकी कितने, 4 गायब रहे, 4 क्या रहे, गायब रहे। और उन चारों में से एक स्वयं कैप्टन शैतान सिंह भी थे, कैप्टन शैतान सिंह भी थे, वो भी गए। लेकिन जब 3 महीने बाद, बबुआ याद रखना, 3 महीने बाद जब बर्फ गली यानी पिघली, तो आप तो जानते हैं बर्फ में दबा हुआ शरीर वैसा ही होता है। जब देखे ना, एकदम दंग रह गए। इर्द गिर्द जानते हैं 60 सैनिकों को जो मारे थे चाइनीजवा को, 60 वो, प्लस उनके पाँव में जो रस्सियां लगी थी, वो जिसे गनिया चला थे वो, और प्लस कुर्की, और प्लस चाइनीजवा को मार के ऐसे पड़े हुए थे। सोचो, अदम्य साहस,
भारतीय सेना का अदम्य साहस, समझ रहे हैं कि नहीं, और उसे मार मुड़ के दम बराबर किया। हालांकि इस युद्ध में चाइना जीत गया था, इस युद्ध में चाइना जीत गया था। अक्साई चीन का कब्जा हो ही गया है जब चाइना जीत गया था, लेकिन उनकी वीरता और पराक्रम को आज भी भारतीय सेना प्रेरणा लेती है। क्या करती है? प्रेरणा लेती है। बबुआ याद रखना, वो ना आज भी सब लोग कहते हैं कि कैप्टन शैतान सिंह की जो आत्मा है ना, आज भी उस बॉर्डर पे रक्षा करती रहती है। क्या करती है? रक्षा करती है। जब कोई आफत यानी जब कोई विपदा आने वाली होती है तो सैनिकों को क्या करते हैं? सपने आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? सपने, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? तैयार होते हैं। बाबू जब ये शहीद हुए थे ना 18 नवंबर से 1962 में कैप्टन शैतान सिंह शहीद हो गए थे। कैप्टन शैतान सिंह शहीद हो गए थे बाबू। तो याद रखना, उनको मरणोपरांत यानी मरने के बाद यानी शहीद होने के बाद 1963 में परमवीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र दिया। उनकी जो लाश थी यानी उनकी जो बॉडी थी राजस्थान के जोधपुर में लाया गया था। आज भी आप राजस्थान के जोधपुर में जाएंगे ना तो कैप्टन शैतान सिंह की प्रतिमा बनी होती है। क्या होती है? कैप्टन शैतान सिंह की प्रतिमा बनी होती है। अच्छा सोचिए, अभी हम लोगों के सामने अगर कोनो खड़ा हो जाए, समझ में आया कि सामने मौत है, तो कैसा हमको लगेगा। लेकिन सोचिए उनका साहस कितना बड़ा रहा होगा कैप्टन शैतान सिंह का। एकदम घुस के मारे थे, एकदम भगदड़ मच गई थी जी, पूरा एकदम भगदड़ मच गई थी, भागा था चाइनीज, समझे कि नहीं। 1900 समझना ध्यान से, 1962 के बाद चाइना बोला था कि हम 50 साल बाद फिर मारेंगे, 50 साल बाद भारत को फिर उड़ाएंगे। लेकिन बाबू 1962 के बाद 50 साल कब होता हो? 2012 में। 2012 में भारत को चाइना मारने वाला था, लेकिन उस वक्त हमारा भारत परमाणु युक्त हो गया था। समझ गए कि नहीं? परमाणु बम बना चुका था। अगर परमाणु बम मारेंगे तो मारेगा उधियाए जाएंगे। समझ गए कि नहीं? इसीलिए चाइना लोग क्या करता है? भारत से जलते रहते हैं। वैसे बबुआ याद रखना, चाइनीज चीजों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चाइना किसी का भी नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? तो आज हम आपको बताए हैं कैप्टन शैतान सिंह, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। आज इन्हीं के नाम से पूरी भारतीय सेना प्रेरणा लेती है। ठीक है, इसी तरह मिलते हैं हम हिस्ट्री के किसी और वीडियो में, किसी और भी एक अच्छे पाठ को लेके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,